बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड की क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम ऑटोकैड को स्टार्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट अपने मुताबिक हम तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, ऑटोकैड में मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। कॉमनली बेसिक काम इसमें ये कहा जाता है कि बिल्डिंग के नक्शेजात बनाए जाते हैं या आर्किटेक्ट का काम, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग का काम भी होता है, मैकेनिकल वर्क होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का वर्क होते हैं। तो अब हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये करना है, हमारा जो काम है बेसिकली हम जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम आर्किटेक्ट का काम करें इसके अंदर, जो कॉमनली हर बंदे के लिए सीखना लाजमी होता है। तो इस पे हम कर रहे हैं आर्किटेक्ट का काम, उसकी सेटिंग करते हैं। उसके लिए हमने करना ये है, यहाँ पे देखें कमांड लिखा हुआ है, कमांड। इसमें सारी चीज़ें यहाँ से कमांड दे के करेंगे। इसमें दूसरे माहौल से बाहर आ गए कि यहीं से क्लिक करके यहीं से ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। ये जो स्क्रीन है इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑटोकैड का मतलब कि वर्क एरिया या वर्क स्पेस है। इसके अंदर बॉक्सेस जो बने हुए नजर आते हैं, ये क्यों बने होते हैं? ये एक्यूरेट काम करता है, ईद की पैमाइश है इन बॉक्सेस की, हर चीज़ की पैमाइश है। तो ये 0.5 डेसिमल डिग्री होता है तकरीबन, इसका एक का जो है ना वो स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें। इसकी पूरी आपको मैं सेटिंग बताऊँगा आगे चल के कि इसको हम चाहें तो अपने मुताबिक कैसे कर सकते हैं। जब ड्राफ्टिंग की जाती है, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन के डिप्लोमे हो रहे हैं, तो तब होता ये है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर, ग्राफ के ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। ये साइड पर टूल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम कुछ बनाएंगे। ऊपर वाली बात वगैरह चेंज होती रहेगी, कॉमन एक जैसी है। ये मॉडिफाई होता है, यानी कि इन टूल्स की से जो बनाते हैं उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमांड UN एंटर, ठीक है। UN से मुराद ड्राइंग यूनिट्स। ड्राइंग यूनिट्स में आगे इसके अंदर आपको लिखा नजर आ रहा है लेंथ टाइप डेसिमल, इसको हम कर देते हैं आर्किटेक्चरल। ओके हो गया, डेसिमल डिग्री को हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है प्रेसिशन। प्रेसिशन जो है इसमें बता रहा है कि इसका स्टेटस किस तरह का हो। फॉर्मेट तो हमने चूज़ कर लिया, इसका कहता है स्टेटस इस तरह का होगा 0 फीट 0.1/16, जो एक थोड़ा मुश्किल लगता है। हम कहते हैं ऐसे हो कि 0 फीट 0 इंच। सर जब हमने किसी जगह पे पैमाइश की है 50 फीट 50 इंच, इस तरीके से हम बता सकें, समझ रहे हैं? तो वो हमें ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 फीट 0 इंच कर देंगे। ठीक है, तो ये हम अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद करते हैं आप ओके। तो अब आप देखें हमारे सामने क्या चेंजेस आई हैं। यहाँ पे पहले डेसिमल डिग्री शो हो रही थी, यहाँ पे 1000 2000 इस हिसाब से शो हो रहा था। अब यहाँ पे हमारी सेटिंग मुताबिक 0. देखें 1, इसको इधर को लेके जाते हैं तो वो देखें बढ़ रहा है। ये मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ये प्रोग्राम जो है ना। इस पे आपको कर्सर की मूवमेंट की भी पैमाइशें नज़र आती हैं। फिर इसमें 3 क्यों है, अब ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। इसके अंदर 3 पैमाइशें होती हैं। एक ये शो हो रही है, एक पॉइंट के हिसाब से है 4 फीट 4 और दूसरे के हिसाब से है 1 फीट 0 और तीसरे के हिसाब से 0 0 है। अब ये क्या चीज़ होती है? तो ये होते हैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स जो है वो मुश्तमिल होते हैं x, y और z के ऊपर। अब देखें x शो हो रहा है और y शो हो रहा है। z डायरेक्शन जो है वो 3D डायरेक्शन होती है। जब आप 3D पे काम करेंगे ना फिर z पे काम करेंगे, समझ रहे हैं? अभी आपको 2 पे काम कर रहा है, ऊपर को जाते हैं तो इसको बढ़ा रहा है, देखें मतलब कि ये वर्टिकल y वाली है। अगर इधर को जाते हैं तो ये वाली, ये x वाली है।
अब समझ गए आप लोग इन चीज़ों को। तो ये जो है बहुत मेन चीज़ है, इसको समझ देखें, ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया। तो अब हमने इस पे मिसाल के तौर पर काम स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं कि एक हम लाइन तो लगाएं, ठीक है, एल एंटर, एल फॉर लाइन, एल एंटर ये है स्पेस, ये भी एंटर ही है, लेकिन जो है हमने ऑटो कैड में इसको प्रेस करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ी एल के बाद ये कमांड लगाएंगे और उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे, क्लिक करें F8, F8 से मुराद आर्थोमोडोन, सीधी लाइन लगाए, स्ट्रेट लाइन लगाए। अच्छा, ऑटो कैड चलाने में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नई नज़र आएंगी। अब इसके अंदर जो है हमने जैसे ही लाइन स्टार्ट की है तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, 8th जनरेशन का कंप्यूटर भी स्लो हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड का क्या हाल होगा, तो इसकी सेटिंग है, अगर आप सेटिंग करके चलें तो आपका कंप्यूटर स्लो नहीं होगा। असल में जैसे ही हमने इसको ऑन किया बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है डायनामिक इनपुट ऑन होती है। डायनामिक इनपुट क्या होती है, जो किसी लाइन के साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन बताती जाती है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि 19 डिग्री के ज़ाविये पे लाइन लगी हुई है और इसका टोटल साइज़ है 1 फीट, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हमें बता रहा है, तो साथ साथ क्योंकि वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, इसकी सारा काम कर रहा है, इसलिए स्लो कर रहा है। तो हम लोग कर देते हैं डायनामिक इनपुट इज़ ऑफ। तो डायनामिक इनपुट हम ढूंढते हैं, ये यहाँ पे सारे बॉक्सेस हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डायनामिक इनपुट, F12 के साथ भी इसको ऑफ कर देते हैं। अब देखें ऑटो कैड फिट चलने लग गया, समझ रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो आप लोग ऐसे सेटिंग करें। अब हम F8 प्रेस करते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन, लाइन लगानी है हमने 3 फीट की, 3 फीट एंटर, एक एंटर फिर दूसरा एंटर, एक एंटर दबाते हैं लाइन का मतलब के पॉइंट बताने के लिए कहाँ तक लगानी है, दूसरा एंटर दबाते हैं इख्तिताम करने के लिए, ठीक है। तो अब इस लाइन का साइज़ क्या है, इसको मालूम करने के लिए DAL की कमांड देते हैं। DAL सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, तो पता चला ये 36 की लाइन है, 36 इंचेस, ठीक है, मतलब के 12 दिया 36, ठीक हो गया। एक जो है फिट उसके अंदर कितने इंच होते हैं, 12, तो 12 को 3 से ज़रब दे तो 36, तो ये इसकी पैमाइश एक्यूरेट बता रहा है। ये पैमाइशों की भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, सारे काम आपको सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो अभी जो है हमने एक तो लाइन को लगाना सीखा, लाइन का साइज़ देना सीखा। अब आप इस तरीके से जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लिक किया, लाइन लगाई 1 फीट, लाइन लगाई 2 फीट, लाइन लगाई 1 फीट माइनस 1.5, देखें इंच। अब कितनी लाइन लगाई हमने, 1.5 की, सही है, लाइन लगा दी। ये 2 अलहदा प्रेस कर दिया, 2 वैसे ही कर दिया हमने, तो 2 इंच की लग गई है, तो हमने करना था 2 फीट इसको, सही हो गया। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे 22 की, ओके, 22 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग पैमाइश के थ्रू आप करते हैं काम, ठीक है, और काम करके आप ये बनाते जाते हैं 3 फीट, ठीक है। इसके अंदर जो है आप अगर यहाँ पे लेके आए और इधर को क्लिक करें तो ये इशारा बना देता है, ठीक है, कहता है इधर तक कंप्लीट हो गई, ये हमने। अब ये सारी लाइंस की पैमाइशें हैं, बकायदा तौर पर पैमाइश के थ्रू लगेगी।
ठीक हो गया। आपको पता चला लाइन कमांड का साइज कैसे दिया जाता है उसका, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइंग यूनिट्स कैसे सेट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है स्टार्ट पॉइंट है। तो इसका मैं यहाँ पे लेक्चर लिख देता हूँ, आप लोग इस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नंबर 1, UN एंटर, सेटिंग द ड्राइंग यूनिट, ठीक होगा। फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, इसके लिए आप तो ये काम कर सकते हैं। प्रेसिशन, जीरो फिट, जीरो, ओके, ये आपने सेव कर दिया, ओके कर दिया, ओके। अगर घूम जाए तो इसके अंदर हम कमांड देते हैं जूम की, ठीक है। अब हमने जूम की कमांड दी है तो ये घूम गया था, ठीक है। नंबर 2, जूम कमांड। जूम कमांड क्या होती है, जी एंटर, ए एंटर, ओके। जी फॉर जूम ऑल, जी फॉर जूम, ए फॉर ऑल, ठीक है। ऐसे इसको जूम देनी है हमने, कीबोर्ड से हम दे रहे हैं सारा करते। उसके बाद नंबर 3, अंडरस्टैंड विद ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जी। नंबर 4, लाइन कमांड, एल एंटर, ठीक है। अब इसके अंदर अगला काम क्या करना है, एंटर साइज ऑफ लाइन, ठीक है, 2 फीट 3 फीट। फिर आपने क्या करना है, एंटर टू, अच्छा, एंटर साइज ऑफ लाइन हो गया, और एंटर टू मूव। अगर किसी और तरफ को आपने लाइन लगानी है दोबारा तो फिर सिर्फ एक एंटर करें, ठीक है। डबल एंटर, लैंड, ओके हो गया। तो एंटर साइज कैसे लिखना है आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो एक तो आप ये काम भी कर लेंगे, और क्या आपको बताया मैंने। तो आज की क्लास में आप लोग ये काम करें, कल इंशाल्लाह फिर नई क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।